खुद गर्जी है। प्यार वो है जो आत्मा से किया जाए, प्यार वो है परम पिता परमात्मा से किया जाए। सबसे आपस में प्यार करो, कभी कड़वा ना बोलो। दूसरों को कड़वा बोलने वाला यह सोचे कि अगर वही गालियां उसको कोई देगा तो तब क्या होगा। दूसरों को बुरा बोलने वाला यह सोचे कि अगर उसकी मां बहन को कोई गलत बोले तो क्या होगा। क्योंकि कोई भी गाली गलौज, कोई भी बुरी बात किसी को भी अगर आप कहते हैं तो पहले अपने बारे में सोचिए। हमने सारे धर्मों को पढ़ा, सच्चे मुर्शिद कामिल की रहमत से हमारे पवित्र वेद, चारों वेद शास्त्र, पवित्र गीता, रामायण, महाभारत, पांचवां वेद जिसे कहते हैं, रूहानी संतों की वाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सूफी संतों की वाणी, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल अब भी पढ़ रहे हैं। कोई भी किताब रूहानी संत सूफी की आ जाती है, चाहे वो कबीर जी, शेख फरीद, रविदास, धन्ना भगत, नामदेव, बहुत सारे संत पीर फकीरों की वाणी। एज ए रिसर्च, एज ए साइंटिस्ट, एज ए वैज्ञानिक की तरह से तो हमने ये देखा हमारे धर्मों में कहीं कोई भेदभाव नहीं है। वो क्या कहते हैं, हम इंसान हैं, भगवान को पाना हमारा काम है। बस दो ही बातें हैं हर धर्म में। और उसको पाने के लिए क्या करना है, एक तो सुबह सवेरे, अर्ली मॉर्निंग 2 to 5, सुबह 2 से 5। हिंदू धर्म में हमारे ब्रह्म मुहूर्त, सिख धर्म में अमृत वेला, इस्लाम धर्म में बांगे वक्त, इलाही वक्त, फर्ज, और इसी को इंग्लिश फकीर द गॉड्स पे टाइम, द गॉड्स पे इंडियन टाइम, यानी सवेरे जागो 2 से 5 के बीच में। लेकिन जागने से पहले 4-5 घंटे सोए होना जरूरी है। जागो और जाके राम का नाम जपो, फिर अपना काम धंधा करो, किसी की जेब ना काटो, ठगी ना मारो, बेईमानी ना करो। हिंदू धर्म कहता है कड़ा परिश्रम करके खाओ, मेहनत की रोजी रोटी। इस्लाम धर्म कहता है हक हलाल की खाओ। सिख धर्म कहता है दशानुआदि किर्त करो, और ईसाई धर्म कहता है हार्ड वर्क। फिर वही बात आ जाती है, सारा दिन मेहनत की कमाई करो, और जब भी खाना खाते हो मालिक का धन्यवाद करो, शुक्राना करो। क्यों? क्या ये चमत्कार से कम है? आपको चमत्कार लगे ना लगे, लेकिन हम जैसे खाक को मालिक ने जिस पे रहमो करम किया हो, कण कण में, जर्रे जर्रे में उनका रहमो करम नजर आता है। हम जब देखते हैं हीरे जवाहरात, सोना चांदी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, रेट हाई सोहाई, बहुत रेट बढ़ते जा रहे हैं। क्या इसके बिना जीवन नहीं? क्या आप जी नहीं सकते? कितने के लोग हैं यहां जो हीरे पहने बैठे? बहुत कम लोग। फिर भी जिंदगी तो जी रहे हैं ना। अगर कहीं ये रेट पानी के ज्यादा हो जाते, हवा के ज्यादा हो जाते, गेहूं के इतने रेट चढ़ जाते कि एक दाने का रेट 10,000 रुपए, बताओ कैसे जी पाते? क्या ये भगवान का चमत्कार नहीं कि उसने ये खाने वाली चीजें जो जरूरत है वो बहुत कम रेट पे हैं, और जिनकी कोई जरूरत नहीं है, चल सकता है उनके बिना काम, वो चढ़ रही हैं। तो ये भी उनका रहमो करम है। 2 भाई एक ही मां के गर्भ में पैदा होते हैं, कितना बड़ा है वो कलाकार, फिर भी उनके हाथों के निशान अलग अलग, यहां तक कि नए नक्श अलग अलग, और कईयों के तो विचार भी अलग अलग। एक ही मां के गर्भ में एक ही मां बाप की औलाद, इतना कलाकार है। जिस पेड़ पौधे को देख लीजिए, सभी के डिजाइन अलग अलग है, रंग अलग अलग है, खुशबू अलग अलग है। आदमी तो कंप्यूटर पे तो चाहे क्लिक मार दे, बनाता जा भाई, मेरे से तो इतना मत्था नहीं हो मार सकता मैं, और वो भी वैसे नहीं बना पाएगा। तो कहने का मतलब, भगवान अल्लाह, वाहिगुरु गॉड, खुदा, रब, वो सुप्रीम पावर है। जो पढ़े लिखे ज्यादा लोग हैं जो कहते भगवान नहीं है, हम थोड़ा सा उनका दिमाग खोल दें, क्योंकि कुछ ग्रेजुएट हो गए, कुछ डिग्रियां ले ली, कुछ नौकरी लग गई, कुछ ऑफिसर बन गए, अपने आप को फन्ने खां साबित करने लगे। हम आपको फन्ने खाओं की बात सुनाते हैं, क्योंकि हमारी विज्ञान में भी रुचि। पढ़े हम कम, लेकिन जितना भी पढ़ पाए, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, विज्ञान में रुचि रही, अब भी है, अब भी साइंटिस्टों से चर्चा होती रहती है। तो अभी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कुछ और देशों के साइंटिस्टों ने एक रिसर्च किया है, शायद 14 साल या 10 साल। उन्होंने क्या किया, आदमियों के 2 ग्रुप बना लिए, एक भगवान को मानने वाले, एक भगवान को नहीं मानने वाले।
तो उनका जो रिजल्ट आया 10 या 14 साल के बाद, लगभग 4000 लोग या कुछ ज्यादा कम, इतने लोगों पे उन्होंने रिसर्च किया, तो रिजल्ट क्या आया कि जो प्रेयर करने वाले हैं, जो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को मानने वाले हैं, वो कभी घबराते नहीं, और जो नहीं मानने वाले वो जरा जरा सी बात पे सुसाइड, आत्महत्या करने को तैयार हो जाते हैं। राम नाम प्रेयर करने वाले कभी भी अशांति में जल्दी नहीं जाते, जबकि प्रेयर न करने वाले शांति में कभी कभार जाते हैं, यानी हमेशा अशांत ज्यादा रहते हैं। उन्होंने ये भी रिजल्ट निकाला, कितनी भी बड़ी चुनौती आ जाए, परेशानी आ जाए, प्रेयर करने वाले प्रेयर करके अपने अंदर विल पावर, आत्मविश्वास बढ़ा लेते हैं, जबकि प्रेयर न करने वालों का हाल बुरा होता है। वो टेंशन, गम, चिंता, नशा, ड्रग्स पे ज्यादा रहते हैं, जबकि प्रेयर करने वाले इन चीजों के नजदीक नहीं जाते, वो प्रेयर के सहारे ज्यादा रहते हैं। और फिर उन्होंने रिजल्ट क्या निकाला कि हमने कंप्यूटर लगाए, साइंस के पास आज जो कुछ भी है उन्होंने लगाया, तो जिससे कोई भी चीज आए उस एरिया में बड़े ही सेंसिटिव, आप उन्हें कह लीजिए कोई भी औजार कह लेते हैं, आपको सीधी भाषा में बताना चाहेंगे, तो वो चीजें उन्होंने लगा दी जो बहुत ही संवेदनशील होती हैं, यानी कुछ भी चीज आ जाए तो उन्होंने वो चीजें लगाई चारों तरफ। फिर सर्च किया तो उनका आखिर में यह रिजल्ट था कि ब्रह्मांड में कोई गैबी ताकत है, अदृश्य शक्ति। ध्यान दीजिए, वैज्ञानिक क्या मान रहे हैं आज के, ब्रह्मांड में कोई अदृश्य शक्ति है, और प्रेयर करने वाले जब प्रेयर करते हैं तो वो